This is Naresh Jain from Career Foundation classes. Today we will discuss a question based on properties of determinants. This is very important part for 12th class students, as all of students have done how to find the value of a determinant, what are the cofactors, minors. So value of this determinant can be calculated in general if I expand along first row A11, A12, A13. We write elements of first row A11, A12, A13 and then multiply corresponding cofactors C11, C12 and C13, and we add all these three, then we find value of this determinant. Value of this determinant can be found in 6 ways. I can expand along first row or second row or third row or first column or second column or along third column. So I have written how to find the value of this determinant. Those students who have been doing properties of determinants know this. Today we are going to discuss a very good question based on properties of determinants. Prove that using properties of determinants, prove that xc1, xc2, xc3 ये थर्ड ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट है. इसमें yc1, yc2, yc3 सेकंड रो के एलिमेंट है, zc1, zc2, zc3 ये थर्ड रो के एलिमेंट्स है. हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके हम ये आंसर लाएंगे. तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा xc1, xc2, xc3. ये जो xc1, xc2, xc3 है, ये आपके 11th क्लास में आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था. तो वहाँ एक फार्मूला पढ़ा था कि nc0 1 होता है, nc1 1 होता है, nc2 जो है n इंटू n माइनस 1/1 इंटू 2 होता है, एंड nc3 होता है, nc3 कैन बी calculated as n minus 1, n minus 2 upon 1, 2, 3. So using this approach, we will first write expressions of xc1 as x. So from left hand side, xc1 can be written as x, xc2 x into x minus 1/1 into 2, xc3 x into x minus 1 into x minus 2 upon 1, 2, 3. Similarly, yc1, yc1 can be written as y. This is second row. yc2 means y into y minus 1/1 into 2, and yc3 means y into y minus 1, y minus 2 divided by 1, 2 and 3. And zc1 is z, zc2 z into z minus 1/1 into 2, zc3 z into z minus 1 into z minus 2 divided by 1, 2 and 3. So this is good question for 12th class students. It requires a little bit knowledge of NCR, formula of this NCR. तो मैंने सबसे पहले इनको C से फ्री करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसे एक्सप्रेस कर लिया. अब क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे एक्स वाई जेड लाना है, एक्स माइनस वाई लाना है, वाई माइनस जेड लाना है, जेड माइनस एक्स, मतलब ये तीन तो लीनियर फैक्टर्स हो गए. तो डिग्री 3 तो ये होगी और डिग्री 3 बाहर, तो 6 डिग्री का एक्सप्रेशन हो गया. ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है. 1/12 कांस्टेंट है जो बाहर आएगा. तो इसको ऑब्जर्व किया मैंने, तो फर्स्ट रो से मुझे देखिए नजर आ रहा है कि आई कैन टेक कॉमन एक्स. फर्स्ट रो से मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ. तो फर्स्ट रो से एक्स कॉमन आ जाएगा. ये सबको दिख रहा है. तो एक्स कॉमन आ जाएगा तो यह 1 बच जाएगा, यहाँ एक्स माइनस 1 बच जाएगा अपॉन 1 इंटू 2, और यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बच जाएगा अपॉन 1, 2, 3. ये सबको नजर आ रहा होगा, राइट. ऐसे सेकंड रो से y कॉमन आ रहा है तो यह 1 बच जाएगा.
या y-1 बच जाएगा, या y-1 इंटू y-2 बच जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो से z कॉमन आ रहा है, यहाँ y कॉमन आ गया, और थर्ड रो से z कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1z-1 अपॉन 1 इंटू 2 आएगा, और यह z-1 इंटू z-2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 आएगा। अब हमें पता है कि मैट्रिसेज और डिटरमिनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स में कॉमन तभी हम ले पाते हैं जब सारे एलिमेंट्स में से कुछ कॉमन आ रहा हो, जबकि डिटरमिनेंट में हमें किसी भी एक रो एक कॉलम से कुछ कॉमन लेना हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो अभी हमने देखा फर्स्ट रो से हमने x कॉमन लिया, सेकंड रो से y, थर्ड रो से z। ऐसे आप देखिए सेकंड कॉलम से 1/2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1/2 सब में है यहाँ पे, 1 इंटू 2, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया सेकंड कॉलम से, वो मैंने यहाँ एक्सप्रेस ही नहीं किया। ऐसे ही थर्ड कॉलम से देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो गया, ये भी कॉमन आ गया। तो इससे क्या हो गया, अब मेरी डिटरमिनेंट काफी आसान हो गई। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/12 XYZ तो बाहर रह गया, है ना। अभी डिटरमिनेंट मेरी सिंप्लीफाई हो गई, काफी हद तक सिंपल हो गई। अब इसे मैं 1 लिख सकता हूँ, या 1 लिख सकता हूँ, या 1 लिख सकता हूँ। फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट ही आ गए, सेकेंड कॉलम आ गया x-1, y-1 एंड z-1 आ गया, और जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स है ये दो लीनियर फैक्टर्स है, इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सब आसानी से 9th 10th में हमने इन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x² माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये डिटरमिनेंट हो गई। ऐसे ही y-1 इंटू y-2 हो जाएगा, y² माइनस 3y प्लस 2 हो जाएगा। ऐसे z-1 इंटू z-2 हो गया, z² माइनस 3z प्लस 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें पता है कि अभी भी मैं इसको एक्सपांड नहीं करूंगा, अभी और फर्दर प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। मुझे जो लाना था कॉमन, उसमें 1/12 XYZ तो बाहर आ गया। अभी 3 लीनियर फैक्टर्स लाने, ये हमने काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हमें आइडिया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये एक साइकिल है ना, साइक्लिक फैक्टराइजेशन है। x है, x के बाद y है, y के बाद z है, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आसानी से आएगा। तो जब भी अब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो दो चीजें ध्यान में रखते हैं कि एक तो इसमें 1 1 1 आ रहा है, तो मेरे को यदि मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दूं, मतलब ये ऑपरेशंस में अप्लाई कर दूं जो हम प्रॉपर्टीज समझते हैं डिटरमिनेंट्स की, यदि मैं R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, R1 माइनस R2, तो मुझे दो फायदे दिखते हैं यहाँ पे। एक तो ये एलिमेंट जो है A11, जो A11 का एलिमेंट है ये जीरो हो जाएगा। साथ ही साथ यदि मैं फर्स्ट रो में से कोरस्पॉन्डिंग सेकंड रो के एलिमेंट माइनस करता हूं एज पर द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी और रूल, तो देखिए क्या हो जाता है अगली स्टेप में। अगली स्टेप में आ जाएगा 1/12 XYZ तो बाहर रह गया, R1 पे हम ऑपरेशन लगा रहे थे, या जीरो हो गया। ये एलिमेंट में से ये एलिमेंट हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो -1, और ये माइनस बाहर रहेगा तो माइनस और +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा जो मुझे लाना भी था। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे, A13 में से A23 माइनस करेंगे, तो देखिए इसको अलग से करके देख लीजिए, x² माइनस 3x प्लस 2 में से हमें माइनस करना है y² माइनस 3y प्लस 2, तो इससे माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x² माइनस y² को एक साथ रख लीजिए, माइनस 3x प्लस 3y हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई आ जाएगा, और +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे मेरे को बहुत आसानी से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगली स्टेप में इसके फैक्टर्स कर लूंगा मैं, ये फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और माइनस प्राइस ऑफ x माइनस वाई है ही, तो अगली स्टेप में x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ x प्लस वाई माइनस 3 बच जाएगा, तो ये आ गया कॉमन x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 3। सिमिलरली एट ए टाइम हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, जब दो रोज इन्वॉल्व है और 3/3 की डिटरमिनेंट है, तो एक ऑपरेशन और लगा देंगे हम, अप्लाइंग दिस इज फर्स्ट रूल। एक सेकेंड रूल और अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग R2 की जगह R2 माइनस R3, ताकि ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम हम दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दो ही रोज इन्वॉल्व है,
तो 3/3 की डिटरमिनेंट हो तो इसमें एट ए टाइम हम दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब R2 के एलिमेंट्स में से कोरस्पॉन्डिंग R3 के एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऐसे कैसे आप अलग से फैक्टर कर लीजिएगा, तो यहाँ y माइनस जेड आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा। जैसे ये किया वैसे वैसे इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2 से 2 तो कट ही जाएगा, वही -3 कॉमन आ जाएगा, फिर y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा y प्लस जेड -3 बच जाएगा, और ये थर्ड रो एज इट इज रह जाएगी, क्योंकि एट ए टाइम हम दो ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जेड स्क्वायर -3z + 2 आ गया। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो मुझे लाना था वो मेरे दिमाग में चल रहा है राइट हैंड साइड में, x माइनस वाई और y माइनस जेड मुझे लाना था राइट हैंड साइड में। तो अब देखिए फर्स्ट रो में या 0 है या x माइनस वाई है या x माइनस वाई है। तो फर्स्ट रो से मुझे, क्योंकि 0 को मैं 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, या इन अदर वर्ड 0 में से मैं कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स वाई जेड बाहर है ही, x माइनस वाई मेरा फर्स्ट रो से कॉमन आ गया, तो यह बच जाएगा 0 1, यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई -3। ऐसे ही सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो यह बच जाएगा 0 1 और y प्लस जेड -3, और थर्ड रो एज इट इज 1 जेड -1 जेड स्क्वायर -3z + 2। अब देखिए क्या हुआ, 2 0 आ गए फर्स्ट कॉलम में। अब आप चाहो तो इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर लो, या चाहो तो एक बार और ऑपरेशन लगा सकते हैं, बट नॉट नीडेड। अब आप एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि 2 0 आ गए एक कॉलम में, या किसी रो में 2 0 आ जाते हैं तो फिर एक्सपांड करना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम इस डिटरमिनेंट को आसानी से फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर लेंगे। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड ये तो बाहर एज इट इज। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 -0 इंटू समथिंग 0 + 1 आएगा। तो 1 क्या है, a 3 1। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस जेड -3 माइनस ऑफ x प्लस वाई -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बाहर तो एज इट इज एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया y प्लस जेड -3 माइनस एक्स माइनस वाई +3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, ये बच गया z माइनस एक्स, ये बच गया z माइनस एक्स। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया राइट हैंड साइड एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, दैट इज माई RHS एंड टू। तो स्टूडेंट जो 12th में है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एक बार कर चुके हैं, तो मेरा टारगेट ये था आज एक अच्छा क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे कराऊं मैं। तो जो भी बच्चे 12th बोर्ड के लिए या 12th के साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आई होप ये क्वेश्चन वर्थफुल रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं डेली कोई ना कोई अपडेट करता रहता हूँ, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।